ना बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज डेट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। लेकिन नहीं, रुपया भी नहीं। नेताओं के लिए रुपया से भी बड़ा है कुछ, और वो है वोट। तो वोट्स के लिए कई लोग सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। अच्छा, क्या आपको नहीं लगता कि रिलीजियस बिलीफ से लेकर पर्सनल बिलीफ तक नेता लोग सब कुछ ऐसे सेट करते हैं जिससे वोट में कुछ फायदा हो सके? अब ये खबर देख लीजिए। 17 सितंबर 2025 मोदी जी अपने जन्मदिन के मौके पर बिहार के गया शहर में अपनी मां हीराबेन का पिंड दान करेंगे। अब ये खबर देखिए। खबर है 7 मई 2023 की। हेडलाइन है कि वाराणसी में नरेंद्र मोदी जी के माता और पिता का पिंडदान किया गया। पढ़ने पर पता चलता है कि पिंडदान 5 मई 2023 को किया गया और किया नरेंद्र मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी और परिवार के अन्य सदस्यों ने। 30 दिसंबर 2022 को पीएम मोदी की मां की मृत्यु हुई। लगभग 7 महीने बाद छोटे बेटे ने पिंडदान किया। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से ठीक था, लेकिन मृत्यु के लगभग 4 सालों बाद दोबारा पिंडदान क्यों? पिंडदान गया में क्यों? क्योंकि सिद्धपुर, जिसे मातृ गया भी कहा जाता है, वो नरेंद्र मोदी के पैतृक शहर से केवल 1.5 घंटे की दूरी पर है। हिंदू परंपरा में अगर किसी मां के लिए पिंडदान करना हो तो सिद्धपुर सबसे पवित्र जगहों में से एक है। तो फैक्ट्स देखिए। मोदी का जन्मदिन है 17 सितंबर को। बिहार में होने हैं चुनाव। गया बिहार में है। तो क्या इस पिंडदान का मकसद राजनीतिक है? कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स इस बारे में बात कर रहे हैं। एक्स पर मनीष सिंह लिखते हैं कि अब जो होने वाला है तो चुनावी पिंडदान। 5 मई 2023 को वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर जब नरेंद्र मोदी की माता के लिए पिंडदान किया गया, उस दिन मोदी जी के छोटे भाई पंकज मोदी और परिवार के बाकी लोग मौजूद। विधिवत मंत्रोच्चार हुए, पंडितों ने सभी रस्में पूरी कराई और परंपरा के मुताबिक ही सब कुछ किया। लेकिन उस पूरे कार्यक्रम में एक शख्स नहीं था, और वो शख्स थे नरेंद्र मोदी। बात सबने नोटिस की। आखिर प्रधानमंत्री अपनी मां के पिंडदान में मौजूद क्यों नहीं थे? इसका कारण था उनका बिजी शेड्यूल। इस काम में बिजी थे। ये बात हम वीडियो में आगे आपको बताएंगे। सवाल ये है कि जब हीराबेन का पिंडदान पहले ही वाराणसी में हो चुका था, तो लगभग 2.5 साल बाद दोबारा पिंडदान की जरूरत क्यों पड़ रही है? आखिर हिंदू धर्म में कितनी बार पिंडदान करना पड़ता है? इसके लिए नियम कायदे क्या कहते हैं? क्या ये सिर्फ मां के प्रति प्यार और सम्मान दिखाने का एक और तरीका है, या फिर इस पूरे कार्यक्रम के पीछे कुछ और वजह हैं? इन सब पर बात करेंगे न्यूज़ दैट मैटर्स के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। सबसे पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि किसी भी तरह के अंधविश्वास में हमारा कोई विश्वास नहीं है। इसके बाद मुनव्वर राणा से माफी के साथ ये शेर पढ़ देता हूं। दिन रात काम करके यहां तक घसीट लाए, हम वोट अपील को सैनिक से मां तक घसीट लाए। अब आते हैं विषय पर। पिंडदान हिंदू धार्मिक मान्यताओं में सबसे पवित्र कर्मकांडों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि जब किसी इंसान की मौत होती है तो उसकी आत्मा अधर में भटक सकती है। आत्मा को शांति और मोक्ष दिलाने के लिए परिवार के लोग पिंड यानी आटे के गोले बनाकर तिल और जल अर्पित करते हैं। इसे ही पिंडदान कहा जाता है। नियमों पर आते हैं। प्रामाणिक तौर पर पिंडदान कितनी बार करना चाहिए, कब करना चाहिए, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। ट्रेडिशनली ये रस्म आमतौर पर मृत्यु के 1 साल बाद यानी उनकी पहली बरसी पर की जाती है, लेकिन अलग अलग समूहों में अलग अलग पारंपरिक मान्यताएं चलती हैं। खैर, हमें उस डिटेलिंग में जाना नहीं है। सवाल ये नहीं कि मोदी पिंडदान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सवाल ये है कि पिंडदान मां के प्रति श्रद्धा के कारण किया जा रहा है या चुनावों के कारण। हमारे साथी राकेश रंजन का ये कार्टून देखिए। साल 2023 मोदी जी अपनी मां के पिंडदान में शामिल क्यों नहीं हुए? क्योंकि चुनाव थे। साल 2025 नरेंद्र मोदी अपनी मां का पिंडदान दोबारा क्यों कर रहे हैं? जवाब, क्योंकि चुनाव हैं। तो भैया, क्या बात आस्था की नहीं, बात चुनाव की है? कुछ सवाल पिंडदान की जगह पर भी हो सकती है। मोदी जी ने पिंडदान के लिए गया को क्यों चुना, सिद्धपुर को क्यों नहीं? सिद्धपुर यानी गुजरात का वो पवित्र स्थल जिसे मातृ गया कहा जाता है। हिंदू परंपरा में अगर किसी मां के लिए पिंडदान करना हो तो सिद्धपुर सबसे पवित्र जगहों में से एक है। और दिलचस्प बात यह है कि सिद्धपुर कोई दूर की जगह नहीं है। प्रधानमंत्री के पैतृक नगर वडनगर से सिर्फ 1.5 घंटे की दूरी पर है। इतना ही नहीं, जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने सिद्धपुर को विकसित करने पर करोड़ों रुपए खर्च करवाए थे। वहां के घाटों को सजाया गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा गया था। और तो और मोदी सरकार ने ही सिद्धपुर को आधिकारिक तौर पर मातृ गया का नाम दिया। मतलब मोदी खुद
इस जगह के महत्व को पहचानते हैं और इसे धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने की कोशिश भी कर चुके हैं। तो अब सवाल सीधा है, अगर मोदी जी वाकई अपनी मां से भावनात्मक जुड़ाव दिखाना चाहते थे तो वो सबसे पहले सिद्धपुर क्यों नहीं गए, वहां पिंडदान क्यों नहीं किया, क्यों गया बिहार को चुना, जहां उनका पारिवारिक या व्यक्तिगत रिश्ता लगभग ना के बराबर है। यह सवाल इस मां से लगाव वाले तर्क को कमजोर कर देता है। तो क्या मोदी पिंडदान के नाम पर अपनी मां की भावनाओं का सहारा ले रहे हैं? क्या मां से भावनात्मक जुड़ाव की बजाय ये पूरा आयोजन राजनीति से जुड़ा हुआ है? इसे समझने के लिए आप पिंडदान की टाइमिंग पर गौर कीजिए। जब हीराबेन के निधन के बाद 5 मई 2023 को वाराणसी में पिंडदान हुआ, जिसमें मोदी मौजूद नहीं थे, उस समय मोदी मौजूद क्यों नहीं थे भाई? इसकी वजह थी कर्नाटक विधानसभा चुनाव। 10 मई को कर्नाटक में वोटिंग थी और वोटिंग से 5 दिन पहले मोदी जी के पास इतना भी समय नहीं था कि वो अपनी हीराबेन मां के पिंडदान में शामिल हो। यानी उस वक्त आस्था और मां की आत्मा की शांति से ज्यादा जरूरी कुछ और चीज थी। और अब 2.5 साल बाद जब बिहार में चुनाव सिर पर हैं, तो अचानक मोदी जी को याद आया कि उन्हें अपनी मां का पिंडदान करना है, वो भी दोबारा। तब चुनाव ने रोक लिया था और अब चुनाव ही वजह बन गया है। सोचिए, जो प्रधानमंत्री अपनी मां के असली पिंडदान में शामिल नहीं हो पाए क्योंकि चुनाव थे, वही प्रधानमंत्री अब चुनाव के ठीक पहले दोबारा वही रस्म निभाने जा रहे हैं। क्या यह सिर्फ संयोग है, क्या प्रयोग नहीं? बिहार की राजनीति में धर्म, आस्था और जातीय समीकरण हमेशा बड़ी भूमिका निभाते हैं और गया न सिर्फ धार्मिक तौर पर अहम है बल्कि राजनीतिक तौर पर भी बड़ा प्रतीक है। मोदी जी जब यहां पिंडदान करेंगे तो यह संदेश सिर्फ धार्मिक नहीं जाएगा बल्कि राजनीतिक भी होगा कि प्रधानमंत्री खुद गया में आकर अपने परिवार की रस्म निभा रहे हैं। इससे आस्था से जुड़े वोटर्स पर असर पड़ना तय है। मोदी जी अपने मां के पिंडदान को एक चुनावी हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका एक और उदाहरण देखिए। 13 नवंबर 2022 को मोदी जी ने हैदराबाद के एक मंच से कहा, लोग मुझसे पूछते हैं कि थकते नहीं हो। अब कल मैं सुबह दिल्ली में था, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, फिर रात को आंध्रा में, अभी तेलंगाना में। मैंने उनसे कहा कि रोज मैं 2.5-3 किलो गाली खाता हूं और परमात्मा ने ऐसी रचना की है कि ये सारी गालियां मेरे भीतर जाकर न्यूट्रिशन में बदल जाती हैं। उस वक्त मोदी जी ने गर्व से कहा था कि गालियां उन्हें थकाती नहीं बल्कि ताकत देती हैं। यानी गाली उनके लिए एनर्जी ड्रिंक की तरह है। लेकिन अब जरा हाल देखिए, वही प्रधानमंत्री जो गालियों को न्यूट्रिशन बताते थे, बिहार के मंच से कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। आज जब मैं बिहार की लाखों माताओं बहनों के दर्शन कर रहा हूं तो अपना दुख आपसे साझा कर रहा हूं। मित्रों, जो गालियां कभी मोदी जी की ताकत हुआ करती थी, वही अब उन्हें कमजोर और दुखी कर रही है। लेकिन असल वजह यह है कि वो गालियों से नहीं बल्कि जनता के गुस्से से घिरने लगे हैं। इसीलिए वो जानबूझकर खुद को पीड़ित दिखा रहे हैं ताकि लोगों की सहानुभूति बटोर सके। मोदी जी ने अपने व्यक्तिगत दुख की बात बिहार की जनता से की और खासकर माताओं बहनों को संबोधित करते हुए अपनी मां की छवि को बीच में ले आए। जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का मोदी जी और उनकी पार्टी जिक्र कर रही है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि मोदी जी अपनी मां को एक चुनावी हथियार बना चुके हैं। कभी मां के आशीर्वाद वाली तस्वीरें, कभी मां के साथ चाय पीने के वीडियोस और अब मां के पिंडदान तक, सब कुछ जनता से भावनात्मक जुड़ाव बनाने का हिस्सा बना हुआ दिखता है। तस्वीर साफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर गया में मां का पिंडदान करने जा रहे हैं। बाहर से देखने पर यह भावनात्मक, श्रद्धात्मक और पारंपरिक दिखता है, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखें तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं। जब एक बार चुनाव ने पिंडदान से रोक दिया तो दूसरी बार चुनाव ही वजह कैसे बन गया? अगर सचमुच मां से भावनात्मक लगाव ही कारण था तो मोदी जी ने सिद्धपुर को नजरअंदाज क्यों किया? वही सिद्धपुर जिसे खुद उनकी सरकार ने मातृ गया का दर्जा दिया था और जहां मां के लिए पिंडदान सबसे पवित्र माना जाता है। ये श्रद्धांजलि कम, राजनीति ज्यादा लगता है। मोदी जी का हर कदम चुनावी नतीजों के हिसाब से तय होता है, ऐसा एनालिस्ट करने वाले कहते हैं। क्या यह सचमुच हीराबेन की आत्मा की शांति के लिए है या फिर एक और चुनावी रणनीति है? श्रद्धांजलि और राजनीति के बीच की यह पतली लकीर ही इस पूरी कहानी को सबसे बड़ा सवाल देती है। आखिर ये पिंडदान है या चुनावी दांव? आपको क्या लगता है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। कोई सवाल हो तो वो भी लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भैया बेल का जो आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।